चलो। एक सेकंड रुकना, मैं स्विच ढूंढता हूँ। मैंने कहा था ना कल सुबह निकलने के लिए, लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो। मुझे लगा रात में ट्रैफिक नहीं होता तो हम दोनों इस राइड को एंजॉय करेंगे। अब गाड़ी खराब हो गई तो उसमें मैं क्या करूं? कम ऑन यार, चलो मूड ऑफ मत कर। मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ एक सेल्फी हो जाए। हो गया फोटो, अब फ्रेश हो जाओ। तानी, क्या हुआ मैम? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोहन, 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 हेलो डॉक्टर, अदिति शर्मा। डॉक्टर, विक्रांत की कंडीशन में कुछ बदलाव आया? ठीक है डॉक्टर, अगर उसकी कंडीशन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। मैम, सब इंस्पेक्टर समन नायक। पालकर पाठक मर्डर केस पे तुम ही काम कर रहे हो, राइट? यस मैम, सुरेश सर का कॉल आया था मुझे, बात होते ही मैं यहाँ पहुँच गया। ये रही फाइल। इसमें लिखा है कि रोहन और तानिया की बॉडी बंद कमरे में मिली। पहले मुझे भी लगा था कि शायद ये एक सुसाइड मर्डर केस है, लेकिन हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। क्राइम सीन पर सबसे पहले कौन गया था? मैम, जयवंत मांजरेकर, रिजॉर्ट का मालिक। हमें फ़ोन भी उसी ने किया था। उसका कहना है कि उसने पाठक को एक रूम दिया था। अगले दिन सुबह लगेज भी उसी रूम में मिला था, लेकिन उनकी डेड बॉडी किसी और रूम में मिली थी। रूम अंदर से बंद था और चाबी रोहन के पास नहीं थी। उस वक्त रिजॉर्ट में और कितने लोग थे? मैम, जयवंत के हिसाब से रोहन और तानिया को छोड़कर उस रात साथ में और कोई नहीं था, स्टाफ भी नहीं। लेकिन इसमें तो मर्डर वेपन का कोई जिक्र ही नहीं है। दरअसल हमें वहां से कोई भी हथियार नहीं मिला। नायक, अगर रोहन ने तानिया को मारकर उसी कमरे में खुदकुशी कर ली हो तो भी मर्डर वेपन तो वही होना चाहिए। हथियार कमरे से गायब कैसे हो सकता है? उस कमरे से बाहर जाने का कोई और रास्ता था? कोई खिड़की या? पूरी जगह हमने बहुत अच्छे से चेक कर ली थी, दरवाजे खिड़की सब बंद थे। आई थिंक इसीलिए केस अटका हुआ है। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से किसी भारी ऑब्जेक्ट से सर पे वार करने की वजह से दोनों की मौत हुई थी, लेकिन हमें वहां से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था।
दोनों के घाव देखकर लग रहा है कि दोनों पे एक ही तरह से वार किया गया है। इससे क्लियर होता है कि रोहन किलर नहीं है। इन दोनों के अलावा वहां पर जयवंत मौजूद था, लेकिन कमरा तो अंदर से बंद था। नायक, तुमने ये जयवंत का बैकग्राउंड चेक किया है? यस मैम, ये आदमी और उसकी बातें मुझे शुरुआत से अजीब लग रही थी, इसीलिए मैंने उसकी हिस्ट्री ढूंढ के निकाली, लेकिन कुछ भी उसके खिलाफ नहीं मिला हमें। लेकिन फिर भी अभी के लिए हमारा मेन सस्पेक्ट वही है। एक मिनट मैम, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैम, ये फोटो हमें रोहन के मोबाइल से मिली। दोनों के बीच में से देखिए, साया जैसा कुछ है। ये तो किसी इंसान का साया लग रहा है, लेकिन दूर होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैम, मैंने ये फोटो टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली हमें। रोहन और तानिया के माँ बाप कब आ रहे हैं? मैम, तानिया के माँ बाप पुणे में रहते हैं, मिलना तो मुश्किल होगा, बातें हो सकती हैं। रोहन के माँ बाप यहीं रहते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हो। ठीक है। ओके मैम। रोहन और तान्या कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। अगले महीने उनकी शादी को 2 साल पूरे हो जाते। हिम्मत रखें मिस्टर पाठक। अपने बच्चों की चिता को आग लगाने के बाद कैसे हिम्मत रखें मैम? रोहन के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि इस हादसे के कुछ समय पहले उसने आपको कॉल किया था, उसका आखिरी कॉल। आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या बात हुई थी? उस दिन सिलवासा गए थे अपने ट्रिप पर। रात को करीब 1 बजे मेरे पास कॉल आया उनका। वो बता रहा था कि उसकी कार खराब हो गई है। मैंने बोला कि टैक्सी करके घर आ जाओ, पर शायद उन्हें टैक्सी मिल नहीं रही थी। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया और कॉल कट हो गया। मिस्टर पाठक, क्या आपको किसी पे शक है? ऐसा कोई जो आपके बेटे या बहू को चोट पहुंचाना चाहता था? नहीं, किसी पर शक नहीं है सर। उसके सिलवासा वाले प्लान को आपके अलावा और कौन जानता था? जहाँ तक मुझे मालूम है किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे भी उस दिन ही पता चला कि वो सिलवासा गए हैं जब उनका फोन आया। मैम, 4 दिन हो गए इस बात को। अब तक ये नहीं पता चला कि ये सब कैसे हुआ। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको कॉल करेंगे। अभी आप जा सकते हैं। ओके मैम। चलो नायक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, आइए ना। अभी अभी लाइट चली गई है। अब आपको तो पता है इस एरिया में कब लाइट आएगी पता नहीं। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जयवंत जी, आपने कहा था कि उस रात इस रिजॉर्ट में मिस्टर और मिसेस पाठक के अलावा और कोई नहीं था। जी। गेस्ट का ना होना तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मिस्टर और मिसेस पाठक के अलावा और कोई नहीं था। जी। नहीं, किसी पे शक नहीं है। नहीं,
पर स्टाफ के बिना आप ये रिजॉर्ट कैसे चला रहे थे? एक्चुअली रिजॉर्ट बंद ही था। कुछ दिन पहले की मूसलाधार बारिश की वजह से ग्राउंड फ्लोर पूरा फ्लडेड था और सामने एक बड़ा पेड़ था, वो भी गिर गया था और कुछ काम नहीं था, इसलिए मैंने सब वर्कर्स को छुट्टी दी और घर भेज दिया। अगर ऐसी बात थी तो आपने मिस्टर और मिसेस पाठक को कमरा क्यों दिया? मैं मना ही कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की। मेरी कार बंद पड़ गई है, बारिश की संभावना है और साथ में मेरी वाइफ भी है, प्लीज एक कमरा दे दीजिए, इसलिए मैंने दे दिया। और फिर आप कहाँ गए? बस यही पीछे मेरा रूम है, वही मैं रहता हूँ। चैवन जी, हमें रोहन के फोन से एक फोटो मिली है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि उस रात उस कमरे में उन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा था। आप कह रहे हैं कि आप यही रूम में थे, आपके रिजॉर्ट में 2 मर्डर्स हो गए और आपको पता भी नहीं चला। एक्चुअली रिसेप्शन एरिया से कॉटेजेस बहुत दूर है और मैं गहरी नींद में था, शायद इसलिए मुझे पता नहीं चला। चलो, अच्छा हुआ लाइट भी आ गई। जिस कमरे में वो हादसा हुआ, हम वो कमरा देखना चाहते हैं। पापा और कितनी देर? बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है। सॉरी अभी बेटा, लेट हो गया ना, पर कोई बात नहीं, ये लो हम होटल में आ गए। मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं तो पिज्जा तो मिल ही जाएगा। चल। हादसे के अगले दिन आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि मिस्टर और मिसेस पाठक को आपने रूम नंबर 302 दिया था। जी। लेकिन उन दोनों की बॉडीज आपको रूम नंबर 301 से मिली। आपको कैसे पता चला कि वो दोनों इसी कमरे में थे? मैडम, मैं जब उन्हें सुबह जगाने गया तब देखा वो दोनों रूम में नहीं थे, इसलिए मैंने एक एक करके सारे रूम्स चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन ये रूम अंदर से लॉक होता, तो मैंने मास्टर की से दरवाजा खोला और देखा तो दोनों की लाश यहाँ पड़ी थी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करवा के आया। आप ये रिजॉर्ट कब से चला रहे? 10 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके बाद में मैंने फिर मैनेजमेंट बिठवाई। लेकिन रिसेंटली मेरे पत्नी का देहांत हो गया, मेरे बच्चे यूएस में सेटल्ड, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ये रिसोर्ट चलाऊं। हेलो, कोई है क्या भाई साहब? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कोई है क्या यहाँ पे? भाई साहब, अभी 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 जवाब तो दो। अभी अभी कहाँ गया? अभी अभी पापा, कौन है आप? और मेरे बेटे को क्यों पकड़ के रखा है? छोड़िए मेरे बेटे को, अरे छोड़िए ना मेरे बेटे को।
किसकी आवाज है? मैम रिजॉर्ट में तो कोई नहीं है। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? मेरा बच्चा। हाँ? बच्चा? कहाँ है बच्चा? मेरा बच्चा। मैम, ये तो मर गया। क्या? वहाँ क्या है? मैडम वो खंडर है, पहले स्टाफ क्वार्टर्स हुआ करता था, लेकिन अब बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि वो कभी भी गिर सकती है। नायक तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। मैडम मत जाइए, खतरा है वहाँ पे। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। हेलो 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 स्टॉप सर, यहाँ पे 2 और मर्डर्स हो गए हैं। विक्टिम बाप और बेटे थे। जी सर, मैं आईडीज चेक करके फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। हेलो मैम, नायक, एम्बुलेंस बुलाओ। दोनों बॉडीज को मॉर्ग ले जाना होगा। जी मैम। उस आदमी के वॉलेट से आईडी मिली, उसका नाम विश्वजीत साठ है। शायद ये उसी का बच्चा है। नायक, एक टीम बुलाओ, पूरे रिजॉर्ट को सर्च करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक तो है?
गुड मॉर्निंग मैम। आज कैसा फील हो रहा है आपको? मैं ठीक हूँ नायक। फिलहाल रिजॉर्ट में क्या सिचुएशन है? मैम कल रात आपके चले जाने के बाद मैंने टीम भेजी थी दोबारा रिजॉर्ट में। उन लोगों ने रिजॉर्ट में जाके अच्छे से चेक किया लेकिन कोई नहीं मिला। वैसे 24/7 सर्विलेंस मैंने लगा दिया है। अगर कोई भी रिजॉर्ट के अंदर या बाहर आ या जा रहा है हमें तुरंत खबर मिल जाएगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले रोहन और तान्या का मर्डर हुआ, उसके बाद विश्वजीत साठिया और उसके बच्चे का। ऐसा अचानक से उस जगह पे क्या हुआ जो एक के बाद एक मर्डर शुरू हो गया? नायक, तुम्हें इन मर्डर से पहले उस जगह पे हुए कोई भी हादसे के बारे में पता है जिसमें विक्टिम एक लड़की हो 7-8 साल की? मैं पिछले 4-5 सालों से यहाँ पोस्टेड हूँ। अब तक तो ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया, लेकिन अगर आप चाहती है तो उससे पहले के रिकॉर्ड निकलवा के मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। लेकिन वैसे ऐसा क्यों पूछ रही है आप? वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिलहाल तुम जयवंत मांजरेकर को बुलाओ। जयवंत जी, आपके रिजॉर्ट में पहले एक कपल का मर्डर हो गया, उसके बाद कल रात 2 और मर्डर्स हो गए। अब आप सच बताइए कि आपके रिजॉर्ट में इससे पहले भी ऐसा कोई हादसा या डेथ हुई है जो आप शायद पुलिस से छुपा रहे हो या पुलिस में रिपोर्ट नहीं की हो? नहीं मैम। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग होटल और रिजॉर्ट में जाके खुदकुशी कर लेते हैं। कहीं आपके रिजॉर्ट में भी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो आप अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए छुपा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर हुआ भी होता तो मैं खुद पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट करता। मैं क्यों ऐसी बात छुपाऊं? अब तो मुझे लग रहा है कि ये सब बंद करके रिजॉर्ट बेच के चला जाऊं। मुझे तो अब मेरे रूम में रहने से भी डर लग रहा है। मुझे तो पक्का यकीन है कोई तो जानबूझकर मेरे रेपुटेशन के पीछे पड़ा है। जयवंत जी, आप एक काम कीजिए, अपने रिजॉर्ट की चाबियां पुलिस स्टेशन में जमा कर दीजिए। आप घर जाइए और जब तक हम आपको नहीं बताते आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है मैम, थैंक यू। आदिति, मैं विक्रांत को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम कहाँ हो? सर, मैं शैतान चौकी आई थी। मुझे लगता है कि उस रिजॉर्ट में इससे पहले भी कोई हादसा या कोई मर्डर्स हुए हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ आकर पालघर के अनसॉल्व केस फाइल से एक बार देख लूँ। ठीक है, मदद चाहिए तो जोशी को भी काम पे लगाओ। जी सर, उसे भी बोला हुआ है। ओके, गुड।
कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अरे बोलती क्यों नहीं? तू अंदर कैसे आई? अरे तू बोलती क्यों नहीं? हाँ नायक बोलो। मैम, जयवंत मांजरेकर का मर्डर हो गया। व्हाट? यस मैम। एक्चुअली मैं जयवंत को फोन कर रहा था लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मुझे लगा शायद वो फरार हो गया होगा। यही चेक करने के लिए उसके रिजॉर्ट आया तो मुझे उसकी डेड बॉडी पड़ी मिली। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। मैम, इसके घाव भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीवियस विक्टिम्स के थे। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है, किसी भारी ऑब्जेक्ट से सर पे वार किया गया है। रिजॉर्ट में कोई था? कोई सबूत मिले? नहीं मैम, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है मर्डर से कुछ समय पहले शायद जयवंत अपने साथ कुछ पेपर्स पैक करके ले जा रहा था। ओनरशिप ट्रांसफर पेपर? ये तो 10 साल पुरानी है और प्रीवियस ओनर है मिसेस हेमा सुर्वे। जैसे ही फॉरेंसिक खत्म हो जाए और बॉडी मॉर्ग चली जाए, मुझे इस हेमा सुर्वे की कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए। यस मैम। एक बात मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रही है। जयवंत 10 साल से इस रिजॉर्ट का ओनर था। ऐसा अचानक से यहाँ पे क्या हुआ जो एक के बाद एक मर्डर्स शुरू हो गए? उसने कहा था जिस दिन आंधी की वजह से रिजॉर्ट में फ्लडिंग हुई थी, उसके बाद से ये सब कुछ होने लगा। आंधी और मर्डर्स का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो नहीं पता ना। ठीक है, तुम इस हेमा सुर्वे की कांटेक्ट डिटेल्स निकलवा। तब तक मैं ये रिजॉर्ट दोबारा सर्च करती हूँ। यस मैम। बेटा, कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से।
मुझे लगता है यहाँ कुछ हुआ था, कुछ बहुत ही बुरा, और जो भी हुआ था उसका इस पेड़ से कोई कनेक्शन है। पेड़ से कनेक्शन? मैम आपको कुछ मिला क्या यहाँ? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला। नायक अब चलो यहाँ से। मैम मैंने 1960s, 70s एंड 80s के सभी लोकल न्यूज़पेपर्स के आर्काइव्स चेक कर लिया, लेकिन अभी तक इस पर्टिकुलर जगह के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नायक, आई थिंक हमें और भी पुराने आर्टिकल्स चेक करने होंगे। आई एम श्योर उस रिजॉर्ट के बारे में हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। ये देखो क्या मिला, 1950s का आर्टिकल। इसमें लिखा है कि 1951 में अतिथि निवास नाम की लॉज से कई लोग लापता हुए, और लास्ट जो लापता हुए थे वो वहां के केयरटेकर नत्थू महात्रे और उसका परिवार था। ये तो वही लॉज है। जैसा कि जयवंत ने कहा था, 13 की रात को तूफान में ये पेड़ गिर गया था और 15 की रात को रोहन और तानिया की डेथ हो गई। और मैंने तुमसे कहा था ना नायक, उस दिन मैंने उन दोनों को यहीं पर देखा था। अगर मेरा शक सही निकला तो सुम्मी और नत्थू गायब नहीं हुए थे, उन दोनों को यहीं पर दफनाया गया था। लेकिन क्यों और वो बच्ची कौन है, ये पता लगाने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। कौन हो तुम?
इसे बाहर निकालो। रानी सुनो, अब यहाँ से बाहर नहीं जाना है, यहीं रहना है। हम जब तक नहीं आते तब तक यहीं रहना है। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे अंधेरे में अकेले डर लगेगा। छोड़ो उसे, मम्मी रानी को साथ लेके चल देना। दिव्या नहीं लपड़। बैठी तक मैंने ना कह दिया ना, ना का मतलब ना। हम वापस आएंगे, इसे और लूट का माल साथ में लेके जाएंगे। चलो रानी, चलो रानी, रानी मैं बाहर ना आऊंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, चली जाओ। चली जाओ। मैम, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैम, हमें यहाँ से 2 कंकाल मिले। आपको अंदर कुछ मिला? हाँ, मुझे अंदर एक बच्ची का कंकाल मिला। ये नत्थू मात्रे और उसकी बीवी सुम्मी का कंकाल, और अंदर जो कंकाल मिला वो इन्हीं की बेटी थी। ये दोनों तो ठहरे खूनी, लेकिन इनकी बेटी की दर्दनाक मौत की वजह से शायद ये दोनों अभी तक तड़प रहे थे और उसी तरह से खून करते रहे जैसे वो पहले करते थे। मुझे लगता है कि अगर हम इनकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दे तो इन दोनों की आत्मा भी शांत हो जाएगी और शायद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। मैम, आपने कहा था इस पेड़ के नीचे 2 लोगों को दफनाया गया था और हमें यहाँ से 2 कंकाल मिले। आपको ये सब पहले से कैसे पता? यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था ये हमें अभी भी नहीं पता है, लेकिन इसका पूरा सच हमें शायद मिसेस हेमा सुर्वे बता सकती है। मैडम, ये प्रॉपर्टी है, मेरे पुश्तों नहीं है। मेरे बाबा जब कमाने लगे ना, तभी उन्होंने प्रॉपर्टी डेवलप की।
ये अतिथि भवन बनवाया। मेरा बचपन यहाँ गया, मेरे बच्चे भी यहाँ खेले। हेमा जी, आप मुझे इस लॉज की हिस्ट्री के बारे में और क्या बता सकते हैं? जब आपके बाबा इसे चलाते थे तब उन्होंने आपको कुछ बताया था, यहाँ कुछ हुआ हो या कुछ भी? बचपन में मेरे बाबा मुझे कहानी सुनाते थे। तो उनको जमाने में उनके कई गेस्ट गायब हुए थे। आखिर में पता चला यहाँ का टेडेकर और उनकी वाइफ वो दोनों मिलके लोगों को लूटकर मारकर यही प्रॉपर्टी में दफना देते थे। ये सब बातें आपके बाबा को कैसे पता चली? एक रात वो लोगों ने एक आदमी पर हमला किया, वो उसमें से बच गया था। आपके गेस्ट हाउस के केयरटेकरों ने मुझ पे हमला करने की कोशिश की। मैं अपनी जान बचा के आ रहा हूँ। बाबा ने उनकी बात सुनी और कुछ लोगों के लेकर और दोनों को पकड़ने गए, लेकिन वो वहाँ से भाग निकले। उनकी छोटी बच्ची भी थी, वो भी कहीं नहीं मिली। पता नहीं वो गायब कहाँ हुई। हेमा जी, वो केयरटेकर और उसकी बीवी उस रात आपके बाबा और गांव वालों को मिल गए थे और उन दोनों को इसी प्रॉपर्टी में एक पेड़ के नीचे जिंदा दफनाया गया था। सुनिए हो तुम दोनों, तुम्हें सजा हम देंगे, हम सब मिलके देंगे। गाड़ दो इन्हें जमीन के नीचे, यहीं पर। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ था हेमा जी। उन दोनों को सबक सिखाने के लिए आपके बाबा और गांव वालों ने उनकी जिंदगी का फैसला खुद ही कर दिया। और उनकी वो छोटी बच्ची? रानी की मौत उसके खुद के माँ बाप के हाथों हुई। जब लोग उन दोनों को पकड़ने आए तो उन दोनों ने रानी को उन्हीं के कमरे के अंदर एक खुफिया जगह में छुपा दिया। रानी वहीं पर बंद पड़ी रही और भूख और घुटन से मर गई। मरने के बाद भी रानी को अपने माँ बाप के डर से आज़ादी नहीं मिली थी। वो उसी डर में बंधी हुई थी। अब शायद उसे इतने सालों बाद मुक्ति मिले। वैसे जयवंत जी और उनके परिवार ने फैसला लिया है कि इस रिजॉर्ट को एक एनजीओ के नाम किया जाए। उनकी इच्छा है कि शुद्धि करके इसको एक अनाथ आश्रम बनाया जाए। मुझे लगता है कि उसके बाद यहाँ पर शांति ही बनी रहेगी।